यार, अगर तुम किसी को कॉल करते हो और वो आपका फोन नहीं उठाते तो मैसेज में बताओ ना कि तुमने उसको क्यों कॉल किया। इंतजार करते रहते हो, दूसरी बार 2 दिन बाद वापस से मिस कॉल दे देते हो। देखो अगर सामने वाले ने तुम्हारा फोन नहीं उठाया तो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है ना। हो सकता है वो एकदम खाली बैठा हुआ हो और वो खाली ही बैठना चाहता हो, या फिर हो सकता है कि वो बोर हो रहा हो और वो तुमसे बात करके और नहीं बोर होना चाहता है, या फिर उसको ये बात पता है कि जब भी तुम फोन उठाओगे तो इसके साथ फालतू स्मॉल टॉक करनी पड़ेगी। सिंपल है ना यार। अगर तुम किसी को कॉल करते हो तो उसको फोन ना उठाने पे सीधे मैसेज में बात बता दो। इंतजार मत किया करो यार, क्योंकि फिर इस चक्कर में ना तुम्हारी 2-3 मिस कॉलें वेट कर जाती हैं और ऐसे वाले लोग जिन्होंने एक बार फोन नहीं उठाया वो 2 बार भी फोन नहीं उठाएंगे। तो सीधा सीधा मैसेज किया करो। कोई भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती कि सामने वाले को फोन ही उठाना पड़े। हो भी सकती है तो भी मैसेज ही करते, ठीक है। लर्न टू मैसेज। अपनी बात बताओ, क्या पता उस बंदे को तुम्हारी बात ना माननी हो। लेट देम लिव देयर लाइफ सुकून से। मत ऐसे कॉल करा करो, अब मानो या ना मानो करते तो तुम भी यही हो कि फोन बज रहा है आंखों के सामने, बट तुम उसको पूरा बजने देते हो अंत तक कि अब मैसेज आएगा कि क्यों कॉल किया था। मैंने कहीं कमेंट पढ़ी थी कि अगर सब कुछ कहीं डिसाइडेड होता तो हम भगवान की पूजा क्यों करते। अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो आपकी विशेष जरूर पूरी होगी ना। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 लोग हैं, पूरे मन से ना वो लोग अपनी विशेस को मांग रहे हैं। एक की विश पूरी हो गई, दूसरे की नहीं हुई। अब जिसकी विश पूरी नहीं हुई है उसको तो ये लगेगा ना कि यार भगवान कितना अनफेयर है, मैंने भी तो दिल से मांगा था, मुझे नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड जिसको वो चीज मिल गई है उसको ऐसा लगेगा यार मेरी किस्मत में तो थी नहीं और भगवान ने मुझे दे दिया, वाओ गॉड इज ग्रेट। नाउ द पॉइंट इज, जिसको नहीं मिली वो चीज प्रे करने के बावजूद दिल से, क्या उसकी भक्ति में कोई कमी रह गई? नहीं, ऐसे नहीं होता। किस्मत में जो है वही मिलेगा, बट हमें पता नहीं होता है कि हमारी किस्मत में क्या है। तो अगर मांगने के बाद वो चीज हमें मिल गई तो हमें लगता है वो भगवान ने ये सब किया, भगवान ने दिया। लेकिन भगवान हमारे कर्म साइकिल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। भगवान की जो प्रार्थना होती है वो अपने स्वार्थ और अपने विश फुलफिलमेंट के लिए कभी नहीं की जाती है। भगवान की प्रार्थना उनसे कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए की जाती है। तो अगर आप भगवान की पूजा स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज उसे बंद करें। आपकी किस्मत में जो लिखा है, आपके कार्मिक साइकिल्स के हिसाब से आपको जो भी मिलना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। अगर अपनी किस्मत से लड़ पाते हैं ना तो भगवान भी तो अपनी किस्मत से लड़ गए होते जब वो मनुष्य जन्म लेकर पृथ्वी पर आए थे। लेकिन उन्होंने मनुष्य जन्म लेकर हमें सिर्फ ये सिखाने की कोशिश की कि हम सब अपने कर्म बंधनों से बंधे हुए हैं एंड जीवन में सुख और दुख का ये सिलसिला चलता रहेगा। कर्म बंधन हर जगह लागू होता है, सिर्फ रिश्तों पे या सुख दुख पे लागू नहीं होता है। मान लेते हैं हम बहुत बीमार पड़ते हैं, बहुत बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पैसे तो खर्चे हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो पैसों का हिसाब किताब आपके पिछले जन्मों का आएगा, आपको चुकाना ही पड़ेगा, उससे आप भाग नहीं सकते। कितने लोग हैं जो बहुत हेल्दी लाइफ जीते हैं, मतलब मैंने लिटरली बहुत लोगों को देखा है जो अल्कोहल भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी दे हैव सच हेल्दी लाइफ कि उन्हें कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी हो। अब ये क्या है, उनका उस तरह का कोई कार्मिक बंधन नहीं है जिसमें उन्हें बीमार पड़ना है, तो उस तरह से वो फेस नहीं कर रहे हैं। अब कितने लोग हैं जिनको फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, कंपनी की वजह से हो गया, सैलरी की वजह से हो गया, या उनके किसी प्रोफेशन की वजह से हो गया, या किसी ने उनसे उधार लिया और दिया नहीं। ये सब क्या है? ये सब हम कार्मिक डेब्ट ही तो चुका रहे हैं। और प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है, अगर कोई आपसे पैसे ऐंठ रहा है जो आपके कार्मिक डेब्ट का हिस्सा नहीं है, उस इंसान की गलत इंटेंशन की वजह से अगर वो आपसे पैसे ऐंठ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे आगे जाके वो चुकाना ही पड़ेगा। किसी ना किसी जन्म में, किसी ना किसी फॉर्म में भुगतना तो पड़ेगा, वो उनसे भाग नहीं सकते। तो कभी भी ये मत सोचो कि हमारी तरफ से जा रहा है या हम पैसे दे रहे हैं किसी को, कोई हमसे छीन रहा है या जबरदस्ती पैसे ले रहा है तो हमारा नुकसान है। आपका नुकसान नहीं है, आप दान समझ के दे दो कि चलो दान कर दिया, दे दिया, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन अगर कोई आपसे चोरी चकारी करके पैसे ऐंठ रहा है, चाहे वो एलिमनी हो, चाहे वो डाउरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन उसका हिसाब किताब ईश्वर करते हैं। इंसानों में वो काबिलियत नहीं है कि वो ये हिसाब किताब कर पाए। कहते हैं भोलेनाथ से कुछ भी मांगो ना सच्चे दिल से तो प्रसन्न होकर आपको दे देते हैं। लेकिन आप खुद सोचें, ऐसी इच्छा जिसमें उनकी इच्छा ना हो, वो अगर आपको दे भी देंगे तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि यार ये इच्छा तो हमने मांगी थी लेकिन मिल गई, लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब होता क्या है, हम इच्छा तो मांग लेते हैं, वो इच्छा अगर हमारे लिए बहुत बुरी है, वो चीज हमारे लिए गलत है, वो दे तो देंगे आप, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस उसका फेस करना पड़ेगा वो हमें फेस करना पड़ेगा। और फिर हम भगवान को पूछते हैं कि अगर बुरी चीज थी तो आपने मेरे बोलने पे भी क्यों दी, नहीं देनी चाहिए थी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी उनसे कुछ मांगो तो ये बोल कर ही मांगना कि आपकी इच्छा हो तभी देना, वरना आप जो देंगे मुझे स्वीकार है। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि अगर आप भोलेनाथ से भोलेनाथ को ही मांग लो तो मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तो मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे तो सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी शरण चाहिए। ये तो बेस्ट है, क्योंकि यही एक तरीका है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जब तक आपके मन में डिजायर्स रहेंगे, जब तक आप 10 चीजें भगवान से मांगते रहेंगे ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आज भी मोह माया में फंसे हुए हैं और आपको बार बार पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए। लेकिन मन में जब एक ही डिजायर होती है ना, प्रभु भक्ति चाहिए, आपकी शरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना काबिल बनाओ कि मैं आपकी शरण में आ सकूं, कि मैं आपके काम आ सकूं, कि आप मेरे जरिए लोगों की मदद कर सकें, ये आपकी एक लौती इच्छा होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी इच्छा आपको मोह और माया में बांध के रखती है। अगर लिस्ट के हिसाब से आपको आपके पार्टनर्स मिल रहे हैं, अगर आपने एक लिस्ट तैयार की है कि मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और उस लिस्ट के हिसाब से आपको आपके पार्टनर्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो प्यार नहीं, प्यार में कोई चॉइस नहीं होती।
प्यार में तो वो लिस्ट आपकी पता नहीं कहाँ छूट जाएगी पीछे, और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि क्यों इस इंसान के पीछे आप इतने पागल हो रहे हैं जो इंसान उस लिस्ट की एक भी क्राइटेरिया को मैच नहीं करता है। ये होता है प्यार, कि आपको समझ नहीं आता है कि यार इस इंसान में ऐसी क्या खास बात है कि दिल उसी की तरफ खींचा जा रहा है। ये होता है प्यार। और ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत अनकंडीशनल प्यार होता है। हम सब ने रब ने बना दी जोड़ी देखी है, जो मूवी थी इतनी फेमस, अनुष्का शर्मा एंड SRK। बट पता नहीं क्यों जब ये मूवीज हम देखते हैं तो हम ये चीजें नहीं सीख पाते हैं कि कभी कभी डेस्टिनी को भी तो अपना काम करने दो ना यार। अनुष्का शर्मा की शादी तो ऐसे ही हो जाती है अचानक से शाहरुख खान, उनका मन नहीं होता है लेकिन शादी हो जाती है, एंड वी ऑल नो द एंड। अब लोग बोलेंगे तो सिर्फ पिक्चरों में होता है, यार रियलिटी में भी होता है, लेकिन हमें उतना बिलीफ और उतना फेथ रखना पड़ेगा कि ये हमारी भी स्टोरी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान आपको अगर आज पसंद नहीं आ रहा या नहीं आ रही, कल 2 साल बाद 3 साल बाद भी आपकी पसंद वैसी ही रहेगी। हो सकता है यू विल बी हेड ओवर हील्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो लाइफ को एक चांस दो ना यार, अपनी डेस्टिनी को, अपनी किस्मत को एक चांस तो देकर देखो। क्यों सारी चीजें खुद कंट्रोल करना चाहते हैं हम?